आप सभी किसान साथियों को प्रमोद कुमार राणा का प्यार भरा नमस्कार। मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैं अपने चैनल के माध्यम से किसान साथियों के लिए लाभकारी जानकारियों के वीडियो शेयर कर चुका हूं। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लाभकारी जानकारियां अपने किसान साथियों को देने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। आज हम विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर कृषि उपजों के लिए व्यापक व्यापार संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यूं तो उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% है। उत्तर प्रदेश में तराई, गंगा के मैदान, भाबर व विंध्य क्षेत्र के तौर पर 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 कमिश्नरी व 75 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा, भूभाग व मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती या खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां ही हैं। यहाँ की लगभग 68% आबादी कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का लगभग 21% खाद्यान्न, 11% फल और लगभग 26% सब्जी उत्पादन में योगदान रखता है। राज्य में 177 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है। गन्ना, आलू, दूध, मीट व बागवानी में हमारे प्रदेश का देश में पहला स्थान है। कृषि उत्पादों की निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 7.5% है। किसान आज भी उत्पादक ही बना हुआ है। निर्यात या अन्य प्रकार का व्यापार व्यावसायिक घरानों द्वारा ही किया जाता है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही साथ किसानों और अन्य हितधारकों को आय का पर्याप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे की व्यवस्था हो सके, इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति लेकर आई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य है कि किसान उत्पादन तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियां अपनाकर सफल निर्यातक बन सके और अपनी आय का स्तर बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य है कि कृषि निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों व संभावनाओं पर व्यापक काम किया जाए। कृषि निर्यात के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने या इसमें जो व्यवधान या गैप है उसे समाप्त करना ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य वर्ष 2024 तक निर्यात को बढ़ाकर लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक के स्तर तक ले जाना है। पर्यावरण को बचाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना, प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से उत्पादों में वैल्यू एडिशन करना ही इस नीति का हिस्सा है, जिससे कि हमारे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोगों की या यूँ कहें कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से कृषि उपजों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक ले जाया जा सके, निर्यात संबंधी व्यवस्थागत खामियों को दूर किया जा सके, इस दिशा में भी यह नीति कारगर साबित हो सकेगी। तकनीकी जानकारियां समय अनुसार किसानों तक पहुंचने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना इस नीति का मुख्य हिस्सा है। कृषि निर्यात नीति सफल हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापार विभाग, मंडी परिषद, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभागों का आपसी समन्वय विकसित किया जाना इस नीति का हिस्सा है। सभी संबंधित विभागों के सहयोग से जनपद में अलग अलग उत्पादों के क्लस्टर स्थापित किए जा सकते हैं। क्लस्टर के किसानों को नई टेक्नोलॉजी, उच्च क्वालिटी के बीज, उत्पादों में वैल्यू एडिशन कराकर कम लागत, अधिक व उच्च क्वालिटी का उत्पादन तैयार किया जाएगा। ब्रांड उत्पादन और ब्रांड का व्यापक प्रचार प्रसार इस नीति का मुख्य बिंदु है। विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को वास्तविक रूप से उपलब्ध कराना इस नीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति में जनपदवार मुख्य उत्पाद अनाज, तिलहन, दलहन, हरी सब्जियां, फल, जैविक उत्पाद, डेयरी उत्पाद, प्रसंस्कृत उत्पाद, मीट उत्पाद आदि इस नीति के अंतर्गत रखे गए हैं। इस निर्यात नीति के अंतर्गत जनपद में ब्लॉक स्तर पर 50-50 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र चयनित कर क्लस्टरों की स्थापना की जा रही है। निर्यात नीति क्लस्टर में प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का माध्यम बन सकेगी। क्लस्टरवार निर्यात व निर्यात योग्य उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की सहायता इस नीति में उपलब्ध है। क्लस्टर को कानूनी जमा पहनाने के उद्देश्य से क्लस्टर से जुड़े हुए किसान या तो कंपनी एक्ट 2013 में या यूपी कोऑपरेटिव एक्ट 1965 में या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कृषक उत्पादक संघ या कृषक उत्पादक कंपनी या कृषि समूह को पंजीकृत करा सकते हैं। क्लस्टर के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन में भी अधिकतम 10 लाख रुपए तक प्रति क्लस्टर परिवहन अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडी शुल्क और विकास सेस में भी आगामी 5 वर्षों तक छूट का प्रावधान इस नीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को प्रभावी रूप से कारगर बनाने हेतु हितधारक को वास्तविक रूप से लाभान्वित करने हेतु जनपदवार जिला अधिकारी की अध्यक्षता में क्लस्टर सुविधा इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन क्लस्टर इकाई में समस्त संबंधित विभागों को सदस्य के तौर पर रखा गया है। यह सुविधा इकाई क्लस्टर को निर्यात योग्य प्रतियोगी बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर तैयार करने में हर संभव मदद कर सकेगी। इसी क्रम में मंडल स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति कार्यरत है। यह कमेटी निर्यात योग्य उत्पाद और उत्पादन के लिए गठित क्लस्टर में विकास व कामकाज की समीक्षा व निर्यात को बढ़ावा देने हेतु काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन को मजबूत करने और व्यापक निगरानी के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति बनाई गई है। इस राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को सदस्य के तौर पर इस निगरानी समिति में रखा गया है। यह निगरानी समिति अपने उद्देश्य में सफल हो सके इस हेतु सीमा शुल्क, विदेश व्यापार, एपीडा, ICAR, EIC, SFAC और नाबार्ड जैसे केंद्रीय संस्थानों व विभागों की भी मदद प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के किसान उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को अपनाकर सफल निर्यातक बन सकें, आय का स्तर ऊंचा उठा सकें
किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल सके, इन सब चीज़ों में यह नीति कारगर साबित हो सकेगी। प्रदेश के उत्पादों की विश्व के बाजार में पहचान बन सकेगी और हमारे उत्पाद विश्व में अपनी धाक जमा सकेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसान साथियों से ये अपील करता हूं कि इस योजना को अपनाकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें। यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरा खेत मेरा अभिमान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी अधिकाधिक किसान साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।